हिंदुस्तान के उस मुजाहिद को पेश करता हूं। ये कलम जब हाथ में लेता है तो अपराधी कौन बनकर पूरे हिंदुस्तान के उन चेहरों को बेनकाब करता है जो पर्दे की आड़ में न जाने क्या क्या करते हैं। मैंने अक्सर और बेशतर जब वो मेरे सामने होते हैं तो अक्सर मुझे वो शेर याद आते हैं और इकबाल के कि आंखों के सामने है अंधेरा सवालिया, सूरज हमारे शहर का किसने चुरा लिया, माना झुलस गई मेरे हाथों की उंगलियां, आंधी की इज्जत से मैंने दिया तो बचा लिया, दुनिया थी एक तरफ तो कलम दूसरी तरफ, मैंने बढ़ा के हाथ कलम को उठा लिया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर क़य्यूम सबा साहब का। वो आए अपने कलाम से अपने बात सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। खिरत को माहिले परवाज कर रहा हूं मैं। क्या कहने? खिरत को माहिले परवाज कर रहा हूं मैं, जुनूने शौक को हमराज कर रहा हूं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे नाम से आगाज कर रहा हूं। अजीजान मिल्लत के गयूर नौजवानों, आज ये हसीन मौका और इतनी खूबसूरत महफिल जिन जियालों ने मोहसिन विलादत शहंशाह वलियत हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जश्न विलादत पर, आपके जश्न पर मुनाकिद की, मैं उस तमाम अराकीन को, तमाम महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूं। कौमे मिल्लत के नौजवानों, आपने इस अजीम मशायरे को अपने जहनों में, अपने दिलों में महफूज किया। मैं एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म आपके सामने एक फिक्र मिल्लत और एक मुख्तसर सी बात अल्लाह से दुआ के साथ कि अल्लाह मेरी बात आपके दिलों में उतर जाए, मैं अपनी बात 3.5-4 मिनट में आपकी खिदमत में रखूंगा और मैं यकीन रखूंगा कि आप अपनी तवज्जो से मेरी एक बात को अपने दिल नशीन कर ले। इंशाअल्लाह मेरे आने का यहाँ पर फायदा होगा। आज के इस अजीमुशान मशायरे की जो आज तारीख है, बॉम्बे में तारीख बन गया आज का अजीमुशान मशायरा, उसकी सदारत, हसीन सदारत करने वाले मेरे नौजवान दोस्त, हिंदुस्तान के मशहूर नाज़िम जनाब नजर बिजनौरी साहब, अजीम मशायरों की कन्वीनिंग करने वाले मोहतरम जनाब मेरे अजीज जनाब समीर फैजी साहब, नसीम फैजी साहब, आपके इलाके के मशहूर शायर और बादब शख्सियत जनाब घायल कानपुरी साहब, मेरे नौजवान दोस्त जिन्होंने मेरी दावत को कबूल किया, बड़ी अजीम शख्सियत, मुल्क और मिल्लत के लिए अपने दर्द को लेकर घूमने वाले मोहतरम जनाब असलम शेख साहब और हाजरीन जलसा। हजरत ने एक शेर कहा था कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस अशार की तख्लीक लंदन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब व्हाइट हाउस में खड़े होकर कुरान
कुरान करीम अपनी बगल में दबा करके ये अशआर पढ़ रहे थे कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मेरी कौम के गयूर नौजवानों, इस मिल्लत इस्लामिया के सरपरस्तों, मैं एक दर्द लेकर आपके बीच में खड़ा हूं। आपने गजलों का मजा लिया, आपने नज़्मों का मजा लिया, लेकिन लिल्लाहियत से मैं कहता हूं, मेरी बात को अगर दिल में उतार लिया तो खुदा की कसम, हम तो वो लोग हैं कि जिनके अजदाद और असलाफ ने दस्तों दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उस कौम से, उस जिंदा कौम से ताल्लुक रखते हैं कि अगर हम पहाड़ों की तरफ रुख कर ले तो पहाड़ ताजीम से झुक जाए। अगर हम समंदर में अपने घोड़ों को डाल दें तो घोड़ों की एड़ तक नहीं भीगे। हम उस जिंदा कौम से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। अफसोस 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 कि आज हम किधर जा रहे हैं, हमारा मकाम क्या हो रहा है, हमारे किरदारों से, हमारे अखलाक से लोग महफूज नहीं है। हमने अपने अखलाक को छोड़ दिया, वरना हम मोहसिन कायनात के अखलाक वाले थे। क्या बात। अजीजा ने मिल्लत हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ने फरमाते कि तुझसे किस हबीब की फलक जुस्तजू करे, क्या कहने, वो दिल नहीं रहा जो तेरी आरज़ू करे। बहुत अच्छा है, वाह। और तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। हमारी अजमत यह है कि हम जिधर रुख करते हैं लोग हमारी ताजीम को खड़े होते हैं, लेकिन अफसोस आज हमसे नफरत कर रहे हैं इस बुनियाद पर कि हम ला इल्म हो चुके, इल्म से महरूम है हम लोग। अपनी नस्लों को इल्म से वाबिस्ता करो। अपनी कोख में रहने वाले बच्चे जब दुनिया में आ जाए तो आपकी गोद में खेलने वाले मासूम इल्म के अलंबरदार बने, तभी तुम्हारा विकार और तुम्हारा किरदार बुलंद होगा। इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए। इल्म अंधे को अगर मिल जाए तो बीना हो जाए, इल्म सहरा में उतरे तो मदीना हो। यसरब था यसरब बीमारियों का घर, और मोहसिन कायनात के जब उलूम के कदम पड़े तो मदीना हो गया। अजीजा ने मिल्लत, इल्म को अपनाओ, इल्म से वाबिस्तगी करो, सीखो, IAS बनो, IPS बनो, इल्म हासिल करो और इस मुल्क को, अपने अजदाद और असलाफ और अपने वालिदैन के नाम को रोशन करो। खुदा की कसम, इल्म सीखने के बाद जब तक मौत नहीं आएगी, जब अब तक अपने वालिदैन के नाम को, किरदार को रोशन नहीं करोगे, ये इल्म है। और दूसरा, अपनी सफों में इत्तिहाद पैदा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इत्तिहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। आज हम मौत के दाहिने पे खड़े हुए हैं। हमने अपनी सफों में इंतशार पैदा कर रहा है। खुदारा लिल्लाहियत की बुनियाद पर मैं आपसे भीख मांगता हूं इस बात की कि अगर आपका भाई आपसे नाराज है, आपका चचा आपसे नाराज है, आपका पड़ोसी आपसे नाराज है, तो अभी यहाँ से जब आप वापस जाए तो लिल्लाहियत की बुनियाद पर अपने भाई को सलाम करना और उस नफरत को मिटा देना और उसको गले लगा लेना। दोस्तों, ये मोहसिन कायनात की अदा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसने पहल कर दी वो अपने आप को बेइज्जत ना समझे,
रोज़े महशर में वो इज्जत मुझसे ले। ये नबी आपके मोहसिन का, आपके रहबर का ये कौल है कि आप उसमें छोटे नहीं हो जाओगे, आपका किरदार बनेगा और आपकी बख्शिश की जमानत, आपकी इज्जत की जमानत मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अजीज दोस्तों, मैं अपनी तड़प के साथ, मैं अपनी मोहब्बतों के साथ मैं ये दुआ करता हूं, अल्लाह आपकी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करे। अब के जाना तो न तलवार साथ ले जाना, क्या बात है, जंग मैदान में किरदार साथ, क्या कहने में, वाह वाह वाह। और तुम्हारी नस्लों को मसीहा की जरूरत है, मेरे कबीले का दीवार साथ। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। अजीजान मिल्लत, आप अपने विकार को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो, अपनी बुलंदी को पहचानो। खुदा की कसम, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी खुशबुओं से लोग ताजीम के लिए खड़े हो जाएंगे कि आज एक मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है। अजीज दोस्तों, मैं गुजारिश करता हूं, इल्तमास करता हूं, आज ये गयूर मजमा, ये 90 फीट के लोग अपने आप में एक अंजुमन है और मैं यकीन करता हूं कि ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा होगा। मेरे अजीज दोस्त जनाब अशरफ कुरैशी के मीडिया मिशन से जो आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि तमाम बैरून ममालिक में ये पहुंच रहा है। आपकी ज़मीन पे जो पैगाम है और जो यहाँ शोहराए किराम ने आपके सामने पैगाम रखा, ये काबिल तहसीन है। मेरे भाई ने टोपी दी है, मैं उसको तबर्रुकन पहन रहा हूँ। अपना नाम भी बता दीजिए। इब्राहिम साहब ने ये टोपी का तोहफा दिया है। ये वो टोपी नहीं जो मुंबई के नाम से बहुत बदनाम है कि टोपी पहनाने वाली बात नहीं, ये बाइज्जत बावकार टोपी है। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, क्या बात, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, वाह। हमें भी जिद है वही आशियां बनाने। वाह वाह वाह। अजीज दोस्तों, जिस कौम पर निजासत नापाकी का दलील हो, जिस कौम के जिस्म पर एक कतरा निजासत का लग जाए, तो जब तक वो गुस्ल नहीं कर सकता, जब तक वो गुस्ल ना करे, तब तक वो मस्जिद में नहीं जा सकता, जब तक कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकता, कराहत महसूस होती है। दोस्तों, इसी तरह एक पाकी का प्रतीक, मुसलमान पाकी का प्रतीक है और मुसलमानों ने जो पाकी का प्रतीक है उसने खड़े होकर मूतने वालों को रहबर बना लिया, इसलिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं। जो कौम पाकी का प्रतीक होकर एक निजात का कतरा लग जाए, तो जब तक उस पर गुस्ल वाजिब हो गया, जब तक वो गुस्ल ना कर ले तो पाक नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत, मोहब्बत को बांटे, अखलाक को बांटे, इस मुल्क के अंदर मोहब्बत की फिजाएं चलाए, घबराए नहीं। ये चंद मुट्ठी भर अनासिर जो अजल से लेके अब तक रहेंगे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो वो जिंदा कौम है, इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, इस मुल्क के काम आएंगे। आपके बच्चे औलाद इस मुल्क के लिए आपकी जाबाजी का ऐलान करेंगे। मैं एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। नजर बिजनौरी साहब, अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा की खिदमत में एक नौजवान भागा हुआ आया और दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, अम्मा अम्मा दुआ फरमा दीजिए, मैं अभी देख करके आया हूं कि जंगल में एक शेर ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया, दुआ फरमा दीजिए। और वो शेर भी बहुत ताकतवर है, नौजवान शेर है, मुझसे रुका नहीं गया, मैं आपकी खिदमत में आया, कहने लगा, अर्ज की कि आप दुआ करें, हो सकता है आपकी दुआओं से टीपू सुल्तान बच जाए। तो माँ ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा कि बेटा फिक्रमंद मत हो, चिंता मत कर, मेरा टीपू शेर के जबड़ों में हाथ डाल के फाड़ डालेगा। कहा कि मां किस बुनियाद पर, किस दावे पर यह दावा कर रही है कि तेरा टीपू शेर के जबड़ों में हाथ डाल के फाड़ डालेगा, कैसी बातें कर रही है। कहा कि बेटा मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि मेरा टीपू शेर के जबड़ों में हाथ डाल के फाड़ डालेगा।
कहा कि मां किस बुनियाद पर तो ये दावा कर रही है? कहा कि मैं इस बुनियाद पर दावा कर रही हूं कि मैंने 3.25 साल तक अपने टीपू को मुसल्ले पर बैठकर बगैर वुजू कभी दूध नहीं पिलाया। जिस कौम की मां अपने नौनिहालों को दूध भी पिलाती थी तो वुजू करके, तो जियादे मुल्क के मतवाले निकलते थे, मिल्लत के मतवाले निकलते थे, इल्म के अलमबरदार निकलते थे और वलियों के सरताज निकलते थे। अफसोस क्या हो गया हमारी इस मिल्लत को कि आज हमारी जिल्लत की समंदर में डूबे हुए लोग हमें जो बुज़दिल है वो ललकार रहे, एक जियालों को, दिलेरों को, मुजाहिदों को बुज़दिल ललकार रहे। अफसोस की बात है, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो और खड़े हो जाओ। मुंतशिर कर दिया मिल्लत को बनाकर फिरके, वरना ये सारा जहाज हमारा होगा। अब मुंतशिर रहोगे तो मिट जाएगा खुद अपना वजूद, और मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। खुदा